ओम इंद्र वायु बृहस्पतिम मित्राग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम। इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु की ओर, विशाल स्वामी की ओर, मित्र और अग्नि की ओर, पोषण करने वाले की ओर, सौभाग्य और औरत प्रजनांग की ओर, आदित्यों की ओर, मरुदगण की ओर। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का तृतीय मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि है भगवान मेधातिथि काण्व, और ये जो 12वें, इसमें 12 मंत्र हैं। 14वें सूक्त में 12 मंत्र हैं, और ये जो तृतीय मंत्र जो लिया गया, इसका दिव्य विषय के वहाँ मुख्य विषय है विश्वे देवाहा, अर्थात समस्त दिव्य कर्म करने वाले। ये इसके मुख्य विषय है। छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो जैसे कि मुख्य विषय हम जानते हैं कि ये जो 14वें सूक्त का मुख्य विषय है विश्वे देवाहा, अर्थात समस्त दिव्य कर्म करने वाले। तो समस्त दिव्य कर्म करने वालों से बात की जा रही है, जो दिव्य कर्म करते हैं, समस्त अच्छे कार्य करते हैं, सुकृत हैं, तो उनसे बात यहां पर की जा रही है। उनको यहां पर आदेश दिया गया है ईशान के द्वारा, और उन्हें ये कहा गया है कि वे कैसे उन्हें जन सामान्य को प्रशिक्षित करें। इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु, ये मंत्रांश है। इंद्र वायु, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। यहां यह बात ध्यान दिए जाने योग्य है कि ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर ने लोगों को समस्त देव कर्म करने वालों द्वारा अपने आदेश पालन की ओर बुलाया है। लोगों को अपने मनमाने ढंग से आदेश पालन करने से रोका गया है। यह बात केवल यही नहीं, अपितु वेद के अनेक वेद मंत्रों में बार बार दोहराई गई है। यानी ये बोला गया है कि आप मनमाने ढंग से ना चलें, आप जो है, जो दिव्य कर्म करने वाले आपको जो बता रहे हैं वैसे कार्य करना है। इस मंत्र में यही बताया गया है कि जन सामान्य को ईश्वर के आदेश पालन के लिए किन किन विशेषता रखने वाले लोगों की ओर जाना चाहिए, और जिन विशिष्ट लोगों की तरफ जन सामान्य को प्रेरित किया गया है, उनकी यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे उन लोगों का जीवन बनाएं व संवारें। यहां ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने जन सामान्य को जो आदेश पालन के लिए कहा है, तो वो दिव्य कर्म करने वालों का निर्देशों का पालन करें, और उन्हें भी ये बताया गया है कि कौन जन सामान्य को विशेषताओं के अंतर्गत जो विशिष्ट है, जैसे कि यहां इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु दोनों को कहा गया है। इस मंत्रांश में जन सामान्य को इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु समाज के लिए प्राणवायु बन चुके ईशान आज्ञाकारियों की ओर प्रेषित किया गया है। यानी जन सामान्य को वे इंद्रियों को वश में करने वालों से संपर्क करें, और जो समाज के लिए प्राणवायु बन चुके हैं उनसे संपर्क करें, और उनसे निर्देश लेके और वेद के संविधान को समझें और पालन करें। यानी एक बनाई गई है, एक संगठन बनाया गया है। वे जन सामान्य को इंद्रियों को वश में करने वाले तथा
प्राणवायु की तरह स्वच्छ प्राणदायक बनने हेतु प्रशिक्षित करें तथा उन्हें इस योग्य बनाएं। इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु अर्थात इंद्र वायु का यह प्रमुख कर्तव्य है। जो इंद्रियों को वश में करने वाले हैं और जो समाज के लिए प्राणवायु बन चुके हैं, उन्हें यह कहा गया है कि आप जन सामान्य को भी ईशान आदेश पालन की ओर ले जाओ। उनको ये निर्देश दिया गया है, उनको आदेश दिया गया है ईश्वर के द्वारा इस मंत्र में। इसमें अगला फुटनोट है विशाल स्वामी की ओर बृहस्पति। विशाल स्वामी की ओर बृहस्पति की यह भूमिका है कि वह जन सामान्य को अपनी संतानों की तरह ग्रहण करें तथा उनके अंदर से ऊंचापन, हीनता, संकीर्णता निकालकर उन्हें विशाल हृदयों का स्वामी बनाएं। क्योंकि जन सामान्य अपनी संकीर्ण सोच के कारण ही अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। इस हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। यह कार्य बृहस्पति का है। यानी यहां बृहस्पति किसको कहा गया है? जो विशाल हृदय वाले हैं, विशाल स्वामी की ओर। तो उन्हें यह कहा गया है कि वे जन सामान्य के अंदर से ऊंचापन, हीनता, संकीर्णता ये निकालें, उनके अंदर की संकीर्ण सोच निकालें और उनको प्रशिक्षित करें और प्रगति पथ की ओर ले जाए, उनके विशाल हृदय करें। उनका बृहस्पति की ये जिम्मेदारी, बृहस्पति का ये कार्य कि जो विशाल हृदय वाला है, जो जिसके अंदर संकीर्ण विचारधारा नहीं है, जो सकारात्मक सोच अपने अंदर रखता है, तो वो उनको भी जन सामान्य को भी इस प्रकार प्रशिक्षित करे। ये बृहस्पति को आदेश दिया गया है। अगला फुटनोट मित्र और अग्नि की ओर। मित्र अग्निम, इसकी व्याख्या है मित्र और अग्नि की ओर। मित्र अग्निम, मित्र जन सामान्य को मित्रता किस प्रकार की जाती है तथा कैसे निभाई जाती है इसका प्रशिक्षण दें तथा अग्नि उन्हें ज्ञान से प्रकाशित करें और उन्हें यह सिखलाएं कि ज्ञान का प्रकाश अन्य लोगों तक किस प्रकार फैलाया जाता है। यहां अगले फुटनोट में मित्र की यानी फ्रेंडशिप करें। जो मित्र है तो वो जन सामान्य को कैसे मित्रता निभाई जाती है, कैसे रिश्ता निभाया जाता है, ये बताएं उनको और इसका प्रशिक्षण दें। फिर अग्नि को भी बताया गया कि जो अग्नि मतलब जो स्वयं प्रकाशवान है, जिसको ज्ञान है, वो भी उन जन सामान्य को ज्ञानी बनाए, उनको ज्ञान दे, उनको वेद का ज्ञान दे और उस प्रकार का करे। तो ये बताया गया है। फिर इसके बाद अगला फुटनोट बताया गया है पोषण करने की ओर, पोषण करने वाले की ओर। पूषम, पूषणम, पोषण करने वाले की ओर। पूषणम, पोषण करने वालों का यह कार्य है कि वह जन सामान्य को उन सब विषयों की जानकारी दे जिनके कारण व्यक्ति का पोषण नहीं होता अपितु क्षय होता है। वह जन सामान्य को पोषण का प्रशिक्षण दे तथा उन्हें भली भांति पुष्ट करे। पोषण करने वाले का भी एक कर्तव्य है कि वो उनको क्षय ना होने दे, जन सामान्य का क्षय ना होने दे। उसकी यह जिम्मेदारी है कि समाज से शोषण की समाप्ति कैसे की जा सकती है तथा शोषण का सामना कैसे किया जा सकता है, यह जानकारी प्रदान करे। समाज में शोषण करने वालों के विरुद्ध जन सामान्य को संगठित विरोध करने का मार्ग बतलाए। शोषण मुक्त समाज की रचना की जानकारी प्रदान करे। ये समाज को शोषण मुक्त करना है, ये पोषण करने वाले का पूषणम का कार्य है। ये जन सामान्य को प्रशिक्षित करे वो। अगला फुटनोट है यहां पर सौभाग्य और औरत प्रजनन की ओर। भगम, इसकी व्याख्या है सौभाग्य और औरत प्रजनन की ओर। भगम, जन सामान्य को यह शिक्षित करना आवश्यक है कि सौभाग्य व्यक्ति को सत्कर्मों के करने से ही प्राप्त होता है।
भाग्य के भरोसे न बैठकर सत्कर्म करना आवश्यक है। कर्मठ बनकर ही व्यक्ति सौभाग्यशाली हो सकता है। माने आपका भाग्य कब बढ़ेगा, भाग्य कब आपका उदय होगा, जब आप सत्कर्म करेंगे। भाग्य के भरोसे नहीं बढ़ने की कार्य कुछ नहीं रहे हैं, भाग्य के भरोसे ये नहीं होता, सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म करने वाले को ही औरत गमन का अधिकार है, सुकृत को अधिकार। इसलिए अग्न्या इंद्राय भागम कहा गया, जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वो इंद्र वो औरत उसको दी जाए, ये कहा गया है। यदि व्यक्ति औरत गमन करना चाहता है तो औरत प्रजनन का प्रयोग करने से पहले उसे सत्कर्मी बनना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। अन्यथा उसका यह कर्म उसके सारे सौभाग्य को नष्ट कर देगा। वो सौभाग्यशाली कब होगा, यानी औरत गमन यदि वो करना चाहता है तो सौभाग्यशाली कब होगा वो, जब वो सत्कर्म करे, तभी वो औरत गमन कर सकता है। इसलिए अश्विना पुरुष औरत युगल की बात वेद में कही गई। सत्कर्म न करने वाले को कभी भी औरत गमन के विषय में नहीं सोचना चाहिए, अन्यथा उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यानी सत्कर्म आपको करना पड़ेगा, वेद के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तभी आप औरत गमन कर सकते हो। अगला फुटनोट है यहां पर आदित्यों की ओर, आदित्यानाम, आदित्यों की ओर, आदित्यान अर्थात आदित्य जन समान को तेजस्वी और केंद्र में रहकर अपने आसपास के लोगों को अपनी आकर्षण शक्ति और तेज से प्रभावित करते हुए सुखमय जीवन यापन की शिक्षा प्रदान कर सकते। एक परिवार में परिवार प्रमुख आदित्य से शिक्षा ग्रहण कर अपना परिवार सही ढंग से चला सकता है। आदित्य लोग हैं ऐसे जो कि तेजस्वी हैं और जो केंद्र में रहते, आकर्षण शक्ति वाले, तो उनसे जन सामान्य संपर्क करे और अपना उत्थान करे। यहां पर अगला फुटनोट है आदित्य मरुदगण की ओर, मरुतम गणम, मरुदगण की ओर। मारुतगणम जन सामान्य में अनेकों लोग ऐसे हो सकते हैं जो चंचल चित्त वाले तथा अस्थिर मति रखने वाले तथा बात बात पर लड़ने भिड़ने को तैयार, मरने मारने पर उतारू रहने वाले हों। उन्हें ईशान के आदेश पालन करने वाले मरुतों के साथियों से शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है कि ऐसी प्रवृत्ति कभी व्यक्ति का हित नहीं करती, अपितु अहित ही करती। वेद का आदेश पालन व्यक्ति को स्थिर चित्त और ठंडे मस्तिष्क का स्वामी बनाता है और ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है। यानी अपने आप को ठंडे मस्तिष्क वाला बनाना है। मरुत ने मरने मारने पर कभी भी क्रोधी नहीं होना चाहिए, मरने मारने पर उतारू नहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जो मरुदगण हैं उनको आदेश दिया गया है कि जन सामान्य को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वो अपने आप को ठंडे मस्तिष्क से रखें, चंचल चित्त वाले ना हो बल्कि गंभीर हो और वो अपना जीवन सफल बना सके। तो इस प्रकार ये तृतीय मंत्र का भाष्य समाप्त हुआ। इंद्रियों को वश में करने वाले और वायु की ओर, विशाल स्वामी की ओर, मित्र और अग्नि की ओर, पोषण करने वाले की ओर, सौभाग्य और औरत प्रजनन की ओर, आदित्यों की ओर, मरुदगण की ओर। ओम इंद्र वायु बृहस्पति मित्राग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम।